दोस्तों आज कहानी में एक नया ट्विस्ट देने वाली हूँ मैं। प्रिया रोहन, आप लोग काफ़ी समय से इनका ड्रामा देख रहे थे। काफ़ी लोगों ने संपैथी दी, काफ़ी लोगों ने दया दिखाई और काफ़ी लोगों ने अपनी भड़ास निकाली, अपना गुस्सा निकाला, सच जानना चाहते थे जो कि उन्हें नहीं मिल पाया। अंत में डिसीजन लिया गया कि दो फैमिली को एक कर दिया गया, जो कि आप सबने देखा। दो फैमिली एक हो गई और ड्रामा का एंड हो गया। उसके बाद दोस्तों गुमराह इस कदर किया जाता है, जिन लोगों ने मिलवाया, अब ये तो भगवान जाने इनकी कोई साजिश थी या कुछ ऐसा लेन देन था जिसकी वजह से ये दोनों एक हो गए और डिसीजन यही होना था। लेकिन आज प्रिया फिर से एक गुड न्यूज़ देने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी जब इतने सारे ड्रामा क्रिएट हुए कोई न्यूज ही नहीं मिल रहा था। सिर्फ रोना, आंसू बहाना, भीख मांगना, रोडों पे, सड़कों पे, कहीं पे काम दिखाना, बच्चे का यूज़ करना। कहीं ना कहीं जब पुलिस प्रशासन उसकी खोजबीन में निकल गई, वास्तव में ये लगने लगा कि सोशल साइड पे कोई चीज़ गलत हो रही है, कोई शायद वास्तव में प्रताड़ित हो रहा है या जो प्रताड़ना दे रहा है, उन दोनों पे जब लीगल सवाल उठने लगे, लीगल कार्रवाई की मांग होने लगी, तो एक बड़े यूट्यूबरों के माध्यम से एक हो जाते हैं, जो कि ऑलरेडी जो आपने देखा, जिसने भी आवाज़ उठाई उनकी आवाज़ को दबा दिया गया। जब उन लोगों की आवाज़ को दबाने के बाद उन लोगों ने इनके विरोध में आए, तो कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, कोई रोना धोना कर रहा है यूट्यूब पे, और देखा ही। बाकी इनकी कहानियाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा जो आज कारण है, प्रिया कुछ दिनों से बड़ी चहक रही है, खुश है। उधर से रोहन का वीडियो आता है कि 15 दिनों बाद प्रिया मेरे पास वापस आने वाली हो। ऑलरेडी भाई वो गई नहीं थी, तो वापस आने का तो मतलब ही क्या होता, वो तो ऑलरेडी तेरे पास है। कितने ड्रामा कर लो। आज प्रिया का नया ड्रामा शुरू हो गया, जो कि फिर से पब्लिक को गुमराह करे, फिर से बेवकूफ़ समझने की कोशिश करेगी। कुछ अंधभक्त हैं आज भी जिन्हें लगता है बेचारी है, क्योंकि जो लड़कियां हैं घर से भागकर जो कांड करते हैं, जो पब्लिक में एक अपनी ऐसी जगह बना लेते हैं, कुछ नया नया ट्रेंड इन्हें चाहिए होता है, तो उनके दिमाग में इतने सारे ड्रामा आ जाते हैं, इतने सारे मनगढ़ंत कहानियां गढ़ लेते हैं कि जब इन्हें लगता है हमारा रिच डाउन हो गया, कुछ ना कुछ ऐसी कहानियां गढ़ देते हैं। वही कहानी आज प्रिया फिर दोबारा दोहरा रही है। अभी अभी प्रिया का वीडियो आता है जिसमें वो कहती है, मैं आपको गुड न्यूज़ देने वाली हूँ। वो ऑलरेडी गुड न्यूज़ क्या है, मेरा बेटा जो है रबप्रीत, वो आज अपने मुंह से बताएगा। 5-6 महीने का बच्चा कि अपने मुंह से तुम्हारी कहानी बताएगा। क्यों? आज उसका बच्चा पापा बोलना सीख गया। अरे दुनिया का महान बच्चा है भाई, पापा पहली बार बोल रहा। किसी के बच्चे ने तो पैदा होने के बाद पापा ही नहीं बोला, क्योंकि उसने शक्ल ही नहीं देखी। क्योंकि लड़ाई झगड़ों में तुम माँ बाप इतने उलझे रहे, तुमने बच्चे का इतना यूज़ करा कि आज तुम्हारे बच्चे ने पापा बोल दिया, तो वो तो बहुत बड़ा गुड न्यूज़ हो गया पूरी पब्लिक के लिए, पूरे व्यूअर्स के लिए, पूरा सोशल प्लेटफॉर्म के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया कि प्रिया के बेटे ने आज बहुत बड़ा गुड न्यूज़ दे दिया कि मुँह से पापा बोल दिया। क्यों? इस तरह के गुमराह करने वालों को और इस तरह के गुमराह करने वालों को पनाह देने वाले दोनों जिम्मेदार है इस चीज़ के। ना प्रिया रोहन के मुद्दे को इस तरह शांत किया जाता, क्योंकि उस समय जिन लोगों ने मुद्दा शांत किया और जिनने आवाज़ उठाई, उनकी आवाज़ ये कहकर दबा दिया गया, हम किसी का घर नहीं तोड़ना चाहते, हम किसी का घर बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहते, इसलिए हम नहीं चाहते कि इस मुद्दे को भड़काया जाए। हम शांत तरीके से निपटाना चाहते, हम शांति चाहते, किसी का घर को जोड़ना चाहते। दुनिया में आप ही लोग हो जो ऐसे भड़काऊ लोगों का घर जोड़ने के लिए, आप घर जोड़ नहीं रहे हो, आप कई लोगों को भड़का रहे हो, उकसा रहे हो। इस तरीके के कांड करो, यूट्यूब पर आओ, गंद फैलाओ और नए नए ट्रेंड पे कोई ना कोई ऐसा कांड करो, ताकि तुम्हें देखकर हमारी समाज की जो बेटियां हैं, बेटे हैं, और इस तरीके के स्टेप उठाए। इस चीज़ के लिए आप लोगों को उकसा रहे हो। खुलेआम कहती हूँ, भले ही आप कितने बड़े यूट्यूबर हो, आपको कोई अधिकार नहीं है किसी के मैटर को आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे लाके उसे दिखाएं। यूट्यूब पर किसी की कहानी को आप इस तरीके से तोड़ना, आप सबके फैसले लेने वाले जज होते कौन है? किस कानून ने आपको यह आदेश पारित किया है कि आप दूसरों के मुद्दों को सोशल प्लेटफॉर्म पे लाइव के माध्यम से एक करो, जबकि ऑलरेडी किसी बच्चे पे अत्याचार हो रहा होता सड़कों में। इस तरीके से बच्चे को, एक छोटा सा बच्चा है जिसे इस समय अपने पेरेंट्स की ज़रूरत है, उसको रेलवे प्लेटफॉर्म पे दिखाया जा रहा है।
उसे रोता हुआ दिखाया जा रहा है, आंसू बहाते हुए दिखाया जा रहा है, कहा जा रहा है मेरा पति मुझे टॉर्चर कर रहा है। उसके बावजूद आप उस मुद्दे को सोशल प्लेटफॉर्म पे लोगों के सामने लाते हो, लोगों को पहले बुलाते हो अपने लाइफ में, उसके बाद उनकी बेइज्जती करते हो, उसके बाद आप उनको एक कर देते हो, जो कि ऑलरेडी एक होते हैं, लेकिन ये इनका ड्रामा होता है। आप बड़े बड़े यूट्यूबर अपने काम पे फोकस करें, किसी की कोई दुश्मनी नहीं है आपसे। आज जो लोग आपके विरोध में हैं तो आप उसके जिम्मेदार खुद हो। कहीं ना कहीं आप लोग इन चीज़ों को भड़काते हो। आप मतलब घर की कथा कहानियों की तरह से एक सोशल प्लेटफॉर्म समझ लिया, आप 10-12 लोगों को इकट्ठा करते हो, कम्युनिटी बनाते हो, वहाँ पे ये सारी कहानियाँ समाज में दिखाते हो। अरे अपने टैलेंट को दिखाइए, समाज के लिए कोई अच्छा कर रहे हो उस चीज़ को दिखाइए, कोई समाज को प्रेरणा दे रहा है उस चीज़ को दिखाइए। आप इस तरीके के घर की लड़ाई को बीच बाजार क्यों ले आते हो, सोशल प्लेटफॉर्म पे क्यों ले आते हो? जिस दिन आप लोग आ गए पकड़ में तो आपके ऊपर अगर उंगली उठ गई क्या होगा? सोचिए इस चीज़ को। आप भी बाली बच्चों वाले हो, आप पर कोई वीडियो बनाता है, एक मैडम बना रही थी एक गोरखपुरिया भौजी पे वीडियो कि अपनी बेटियों को कोई मैं सही से जानती हूँ आर्किटेक्ट पता नहीं क्या, हम ऐसे घर के लोग इन चीज़ों के नाम भी नहीं जानते, उसमें नचवाएगा। आपकी 3 बेटियां, आप उन बेटियों के लिए इतने गंदे शब्द सुनवा रहे हो। अब उनने नचवाएगा शब्द बोला है तो मैं ऑब्वियसली जगह तो नहीं जानती हूँ क्या था, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि वो कोई अच्छी जगह तो नहीं होगी जहाँ बेटियों को नचवाने की बात कर रहे हैं। आप मतलब दूसरों के मुद्दों को लेके आपकी बेटियों पे कीचड़ उछाला जा रहा है। उस औरत ने इतनी भद्दी लैंग्वेजेस भी बोली। हमारी बेटियों पे कोई ऐसे सवाल करे तो हम खुले चौराहे में उसे जवाब देंगे, डरने वालों में से नहीं है। बच्चियां बेटियां हमारे घर का गुरूर है, मान सम्मान है, हमारे देश का आने वाला भविष्य है। आप अपने दूसरों के मुद्दों को लेके कीचड़ उछलवा रही हैं अपनी खुद की बेटियों पे। बेटी एक मान सम्मान है, चाहे वो किसी दुश्मन की भी है, तो उसके लिए आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, जो कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए बिल्कुल गलत है। तो आप लोग ये चीज़ें करवाते हो अपने बच्चों को, अपने साथ साथ इस कीचड़ में धकेलते हो। आपको कोई हक नहीं है अपने बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करने का। तो इस तरीके के मुद्दों को आप ना लाए सोशल साइड पे। आपने अश्लीलता को खत्म करने का ठेका लिया, वो तो होगा नहीं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पीछे चूक जाती हैं। जब लोग आप पे देखिए, जब हम गंदगी को साफ करने का ठेका लेते हैं ना, वो कीचड़ में हमें घुस के साफ करना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता है गंदगी को आप मुंह से बकर के उस गंदगी को साफ कर लो, बहुत मुश्किल होता है। लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं, कहीं ना कहीं खत्म होती है अश्लीलता। जब आप जैसे लोग दूसरे पारिवारिक मुद्दों को लाते हो तो ये चीज़ें और बढ़ जाती हैं। इन चीज़ों को न देखते हुए यूट्यूब पे जो गंद फैल रही वास्तव में अश्लीलता के खिलाफ, उस पर उंगली उठाए। ऑलरेडी मैं खुलेआम उठाती, मुझे कोई डर नहीं है कोई मेरे खिलाफ कोई लीगल एक्शन ले, इलीगल ले, मैं सही हूँ। मुझे इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा कैसा क्या, और गलत को मैं गलत ही बोलती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं मेरी बात में सच्चाई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, समाज के हित तक आगे बात पहुँचे, लाइक कर दें, एक प्यारे से कमेंट कर दें। अगर पसंद नहीं आया डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अपनी राय मुझे ज़रूर दें ताकि मैं आगे नया मोटिवेशन आपको दे सकूं। तो बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।